बेताब हो जाइए, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। मैंने बता दिया उन्हें फोन करके। अबे सत्यानाश, ये तूने क्या किया? तुझे 50,000 का मालिक बना दिया। अबे भोले, 50,000 के चक्कर में जो 10 करोड़ जाएंगे उनका क्या? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम वादा करो तुम दोबारा हमें कभी छोड़ कर नहीं जाओगी। दिल तो मेरा भी बहुत है, लेकिन पुलिस आने वाली है ना। पुलिस? हाँ पुलिस, मेरे भाई तुम्हें मरवाना चाहते हैं। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। अरे आइए आइए, तशरीफ रखिए। तबरेज सर किधर है? वो कमरे में है, बस आते ही होंगे। क्या लेंगे आप? कुछ तो लें। नहीं जी शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तबरेज सर को बुला दीजिए, मैं उनसे मिलने आई हूँ। वो आ रहे हैं। बोले जल्दी जा, तबरेज साहब को लेके आ। चाय शरबत लाऊं प्लीज? शरबत नहीं शुक्रिया। लाल वाला बिस्किट के साथ। शरबत को बिस्किट के साथ कौन खाता है? बुला के लाता हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि पुलिस को फोन करके किसने बताया कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ? ईमान से तबरेज साहब, मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही। अब हो सकता है पुलिस ने आपका पीछा कर लिया हो। यहाँ ये भी हो सकता है किसी ने 50,000 के लालच में उन्हें फोन करके बता दिया हो। क्या यहाँ पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई थी, मगर अज्जू साहब ने मुझे अंदर छुपा दिया था। हाँ, आप फिक्र मत करें, मैंने पुलिस को बड़ा मुतमईन करके वापस भेजा। तबरेज साहब यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। हाँ बिल्कुल महफूज हैं, बिल्कुल महफूज हैं। और जब तक अज्जू को पैसे नहीं मिल जाते ना, ये तबरेज साहब को कुछ होने भी नहीं देता। अरे बैठिए बैठिए, फिक्र ना करें, बैठे बैठे। पेपर्स पे यहाँ साइन कर। जी जी जी, लाइए। अज्जू तू पढ़ तो ऐसे रहे जैसे तुझे पैसे वापस भी देने। ये क्या बोला इन्होंने? नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब है कि तबरेज साहब के साथ तो घर वाली बात है। पेन अभी साइन कर देता हूँ। वैसे हमारा अपना कोई घर है नहीं। ठीक है अज्जू साहब, ये रहे आपके पैसे, आप ले लीजिए। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अज्जू साहब, अब मैं चाहता हूँ कि काम जो है वो आकल के अभी से आप शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अज्जू को जानते नहीं है, पैसे मिलते ही इसने सोचना भी शुरू कर दिया होगा कि अब कैसे निकलना है। निकलना नहीं, निकलवाना। हाँ, वो जमीन के नीचे से दूध कैसे निकलवाना। मैं इस बार भी कुछ और ही समझा था। समझे आप, इस बार भी सही थे। सर मुझे लगता है कि अब हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस अगर यहाँ पर एक बार आ गई है तो मुझे यकीन है वो दोबारा भी आ सकती है। ये तो मुझे भी पता है रोमा, पर इसके अलावा कोई जगह है भी नहीं जहां मैं रुक सकूं। रोमा। यस सर। तुमने मेरी फाइलों को ठिकाने लगा दिया है ना? सर फाइल्स तो मैंने उठा ली है, बाहर मेरी गाड़ी में पड़ी हैं, मैं उनको ठिकाने लगा दूंगी, लेकिन इस वक्त तो मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो तुम रोमा? सर मैं ये सोच रही हूँ कि पुलिस को पता कैसे चला कि आप यहाँ पर हैं। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस को किसने बताया। रोमा, तुम्हें क्या लगता है? सर वैसे इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं किसी जगह का बंदोबस्त करती हूँ ताकि मैं आपको यहाँ से निकाल सकूँ, क्योंकि अब यहाँ पर आपका रहना खतरे से खाली नहीं है। रोमा, जो भी करना है जल्दी करो प्लीज। जी सर, आप फिक्र ना करें, मैं कल तक तमाम चीजों का बंदोबस्त कर लूंगी। रोमा। सर। रोमा। सर। रोमा। सर। अज्जू,
इतने सारे पैसे आ तो गए, अब जमीन के नीचे दूध निकालने कब जाएंगे? बेटे इतने सारे पैसों के बाद तो बंदा चांद पे पहुंच जाए, जमीन से तो कुछ भी मिल जाता है। मजाक नहीं कर रज्जू, मतलब किदवाई साहब वाकई ऐसी मशीन बना सकते हैं जो जमीन के नीचे से दूध निकाल सके? किदवाई साहब तो साइकिल की उतरी हुई चेन नहीं चढ़ा सकते, खाक मशीन बनाएंगे। ओए 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 अज्जू, मैं समझ गया कि तेरा कोई चक्कर है और तूने इस चक्कर में मुझे भी फंसा लिया है। मतलब हम दूध निकालने जमीन के नीचे नहीं जाने वाले? कोई चक्कर नहीं चला रहा मैं। तो फिर हम वही करेंगे जैसा हमने कहा है। जा जा ये बैग अंदर जाके संभाल। मुझे तो तेरे चक्कर की कुछ समझ नहीं आती। भोले अगर तुझे चक्करों की समझ आ जाती ना तो हम इतनी देर गरीबी में ना निकालते। चल शाबाश जा, बैग रख अंदर। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो जरा। कम इन। मैम ये देखें, मुझे जो है ना तबरेज की पीर रोमा की ना तस्वीर मौसूल हुई है, मशकूक बैग के साथ। दिखाओ जरा। क्या हुआ मैडम? इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। आपने कहाँ देखा इसको? यही याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसको आज ही कहीं देखा है। मैडम मोबाइल ले लूँ मैं? हाँ, ये तस्वीर मुझे भेजो जरा। जी मैं अभी भेज। ओके मैम, भेज। थैंक यू। इंशाअल्लाह उठो, अब कुछ करो, इस शेर के जी अंदर जी को लगाना क्या। बोला भाई दरवाजे खोलो। बोला भाई दरवाजे खोलो। क्या हो गया मुकद्दर भाई? बोला भाई हमारा नौकरी चला गया। तो तुम कौन से अफसर हो? किसी और होटल में नौकरी कर लेना। बोला भाई हमने ना एक फैसला किया, हम ना हमेशा के लिए शहर छोड़कर गाँव जा रहे हैं। हाँ, और मैं इस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा शहर के अंदर जब तक उस घड़ी के अंदर 12 नहीं बज जाता। इसका मतलब अब तुम कभी वापस नहीं आओगे? बोला भाई अब इस शहर में वापस आने के लिए रकई किया है। हाँ, वो तो तुम्हें पता होगा ना। कभी कभी तो मेरे को लगता है मुझसे खुदकुशी हो जाएगा, लेकिन आराम है ना। ओ, तो मैं क्या करूं? बोला भाई तुम ना हमारा एक काम कर सकते हैं, हमारे पास ना गाँव वापस जाने के लिए पैसा नहीं है। बोला भाई तुम हमको टिकट का पैसा दे सकते हैं। मैं कहां से पैसे दूं? मुझे तो खुद अज्जू 1 रुपया भी नहीं देता। बोला भाई मैं समझ सकता हूँ बोला भाई तुम्हारा मसला, लेकिन क्या है अज्जू भाई का है? हाँ उससे जाके मैं बात करता हूँ ना, रिक्वेस्ट करता हूँ। अंदर है, अंदर आओ अंदर आओ अज्जू भाई। बस अब जब तक 12 नहीं बजेगा ना शेर कभी वापस नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं मुकद्दर खान तुम यहाँ रहो, मैं अज्जू को बुला के लाता हूँ। अच्छा मेरा बात सुनो। बोला भाई तुम ना ये मेरा बैग अंदर रख दो। हाँ ये मेरे को रोता हुआ देख नहीं सकता, वैसे ही मैं आज रात ना यहीं रुकूंगा। हाँ कल जाऊंगा अपना गाँव वापस। मुकद्दर खान ऐसा एक बैग तो हमारे पास भी है। मैं उसका क्या करूं?
अज्जू 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 अज्जू। ओहो, क्या हो गया? यार वो मुकद्दर आया है। आया तो मैं क्या करूं? यार वो बहुत परेशान है, रो रहा है बेचारा। अम्मी तुम ठीक कहता था, ईश्वर वाला वफादार नहीं होता। उसकी पता है नौकरी चली गई है, बस के टिकट के लिए पैसे लेने आया है। हाँ तो हम क्यों देंगे उसे पैसे? यार दे दे अज्जू, वो सच में बहुत परेशान है। हाँ हम भी बहुत परेशान है, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। जा जा मैं आ रहा हूँ। अज्जू आ रहा है मुकद्दर खान। हाँ बोला भाई तुम बहुत हेल्पफुल। हाँ मुकद्दर। अज्जू भाई मेरे को ना आपसे एक हेल्प चाहिए आज। फिलहाल तो हमारे खुद हालात बड़े खराब चल रहे हैं, क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? नहीं अज्जू भाई बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को गांव जाना है ना, उसके बस के टिकट के पैसे दे दो। अब पैसे तो नहीं है मेरे पास, तुम एक काम करना, बस के अड्डे पे जाना, वहाँ इखलास साहब को ढूंढना, उन्हें कहना तुम्हें अज्जू ने भेजा। इखलास कौन? इखलास साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, उनकी अपनी बस की सर्विस है, बड़े रईस आदमी हैं। रईस आदमी होंगे, तेरे दोस्त हैं तो अब तो कहीं बस कंडक्टर लगे हुए होंगे। अरे तू नहीं जानता उन्हें, पुराने साथी हैं मेरे। लेकिन मैं तुझे तो जानता हूँ नज्जू। बकवास बंद करोगे? मुकद्दर तुम उनको जाके मेरा जिक्र करोगे तो वो तुम्हें मुफ्त में टिकट दे देंगे। ठीक है अज्जू भाई, लेकिन आज की रात ना मैं इधर ही रुकूंगा, कल जाऊंगा। नहीं ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, आज तो हम खुद मेहमान बन के किसी के घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अज्जू? बताऊंगा। अरे अज्जू भाई तुम ना टेंशन नहीं लो, मैं घर में पीछे किसी भी जगह पर ना रह लूंगा, तुम लोग जाओ मस्त दावत कर आओ। अब नहीं ये भी मुमकिन नहीं है क्योंकि किदवाई साहब बुरा मान जाएंगे। अरे और डॉक्टर को मैं मना लूंगा कड़क सा चाय पिला के, हो तुम टेंशन नहीं लो। कैसे मनाओगे, वो तो खुद हमारे साथ जा रहे हैं। तो ये तो और अच्छा बात है ना अज्जू भाई, तुम लोग सारा वो कराओ, मैं यहाँ रह लूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। हाँ ये तो सही कह रहा है अज्जू। क्या सही कह रहे, जब कहा ना कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो बोला भाई तुम मेरा गम फील कर सकते हो ना। कोई बात नहीं, मैं कहीं पे भी रात गुजार लूंगा, बोला मैं तुम मेरा 1 लाख रुपए मैं चलता हूँ। मैं भी लेके आ। बहादुर हो मुकद्दर खान, बहादुर। तुम तो वही चाय वाला हो ना जो उस दिन आया था। मेरा बात सुनो, चाय वाला मैं पहले था, अब नहीं हूं, ठीक है ना? और तुम तो वही है ना, वो डेयरी फार्म मिल्क शॉप वाला जिसको कल पुलिस वाला ढूंढने आया था। तमीज से। कमीज तो मैंने पहनी है। तुम जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? कौन हो? मैं तुमको क्यों बताऊं, तुम्हारी क्या औकात? औकात सुबह 6 बजे से रात को 2 बजे तक है हमारा, 4 घंटे हम दिन करते हैं। चलो निकलो यहां से, तुम एक मामूली चाय वाले, तुम यहाँ क्या कर रहा है? ओ मेरा बात सुनो, मैं अज्जू भाई का दोस्त हूं, समझा ना? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अज्जू का दोस्त और तुम? क्या कर रहे हो? अज्जू भाई को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो मेरे होटल के पास रहता था। हाँ और मेरे होटल पर चाय भी पीने आता था, वो भी उधार। क्या उधार पे चाय पीता था? लेकिन फिर ना मैंने अज्जू भाई को सारा उधार माफ कर दिया। और तुमने क्या कहा, कहां रहता था वो? और मेरा बात सुनो, ये तुम्हारा खान है कि क्या है? सुन नहीं रहे हो क्या? बताया तो, मेरा होटल के पास रहता था, किराए के मकान के अंदर। और क्या क्या जानते हो अज्जू के बारे में, बताओ। और तो बस मैं ये जानता हूं कि वो जो मालिक मकान था ना, उसने किराया नहीं देने पर अज्जू भाई को घर से बाहर निकाल दिया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? फिर ना
अज्जू भाई अचानक से गायब ही हो गया। हाँ, और फिर 1 महीने के बाद मैं यहाँ पर चाय लेकर आया, मेरे को यहाँ पे दिखा अज्जू भाई। अच्छा हाँ, अच्छा चलो, मेरा तो तुमने ये बहुत कर लिया है वो इंटरव्यू। कुछ अपना बताओ, तुम अज्जू भाई को कैसे जानते हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? अब मुकद्दर खान तुम गए नहीं अभी तक? अज्जू भाई मेरा बैग आ रहा है ना, उसका वेट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे तबरेज साहब, आप कब उठे? नाश्ता कर लिया? मैं तुम्हारी सारी असलियत जान चुका हूं अज्जू मियां। अब मेरी असलियत? मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो मैं नहीं था, मगर अब मुझे सब समझ में आ गया है। क्या समझ आ गया तबरेज साहब? आप खुल के बताएं। यही कि तुम किराए के मकान में रहते थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम इस चाय वाले के होटल से उधार पर चाय पीते थे, और किराया ना देने पर मालिक मकान ने तुम्हें लात मार के उस घर से निकाल दिया था। सब समझ में आ गया है मुझे। और ये सब आपको मुकद्दर ने बताया होगा? इससे क्या फर्क पड़ता है? सच तो यही है ना? बिल्कुल सच है। सच है ये तबरेज साहब कि मैं मुकद्दर के होटल पर उधार पर चाय पिया करता था। और ये भी सच है कि मालिक मकान ने मुझे किराया ना देने की वजह से अपने घर से निकाल दी। और बाकी पीछे रह क्या जाता है? ये सब तो इसने आपको बता दिया, लेकिन इसने आपको ये नहीं बताया कि मैं इतने अरसे कहां था, क्या कर रहा था। मैं बताता हूं। दरअसल तबरेज साहब, इस अरसे में मैंने दिन रात मेहनत की, अपने सौतेले चाचा के खिलाफ केस लड़ा, अपनी खानदानी जमीन वापस ली। वही जमीन तो बेचकर मुझे पैसे मिले। मैंने किदवाई साहब के साथ मिलकर ये लैब बनाई, लेकिन मैं अपनी औकात नहीं भूला तबरेज साहब, ना, औकात मैं नहीं भूला। देखिए ना, आज उसी वजह से तो ये चाय वाला मुझे अपना दोस्त कहता। फाके किए, सड़कों पे सोया, सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त की, हार नहीं मानी, ना, हार नहीं मानी तबरेज साहब, हार नहीं मानी। बस अच्चू भाई यहीं पर रुक जाओ और कुछ मत बोलना। तुमने 1 महीना में इतना कुछ देखा और वो कुछ भी मैंने नहीं देखा। मेरे को बहुत अफसोस है अच्चू भाई। 1 महीना नहीं मुकद्दर, 1 साल। 1 साल तबरेज साहब, 1 साल। अरे तबरेज साहब, आप तो खुद मेहनत पर यकीन रखने वाले इंसान हैं। मुझे याद है, मुझे वो याद है दिन जब आपने मुझे बताया था कि आप भी कैटल फार्म में गोबर उठाया करते थे। गोबर। ओए और अज्जू भाई मेरे से पूछना था मेरा औकात क्या है? अज्जू साहब, आपकी इज्जत मेरी नजरों में और भी बढ़ गई है, क्योंकि आप भी मेरी तरह मेहनत करके इस मकाम पर पहुंचे हैं अज्जू साहब। बहुत शुक्रिया तबरेज साहब, लेकिन अगर आपका कोई और सवाल है तो आप बेशक मुझसे पूछ लें, अभी पूछ लें। नहीं, मैं अब और कुछ नहीं पूछना चाहता अज्जू साहब, कुछ नहीं पूछना चाहता। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आप पर शक किया। कोई बात नहीं तबरेज साहब, कोई बात नहीं। अगर अब सब ठीक हो ही चुका है तो मैं नाश्ता बनवा दूं आपके लिए। हाँ, नाश्ता लगवा दो। ठीक है, आप चले, मैं भिजवाता हूं। अज्जू भाई ये है कौन? अबे तू इसे छोड़ के ये है कौन? क्या जरूरत थी तेरी बकवास करने की? क्या हो गया अज्जू भाई, यार तुम मेरे साथ इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हो? वो पूछता क्या, मैं बताता क्या? पूछता क्या बताता क्या? यार चुप करके क्लास से टिकट ले और जा अपने गांव जा। ठीक है जुबे, उसके लिए बहुत तुम्हारा थैंक यू, लेकिन मेरा बैग तो आ जाए, मैं फिर जाऊं। आखिर बोला मैं मेरा बैग लेकर आ गया। इसका बैग यार। थैंक यू बोलो भाई, तुम ना परफेक्ट आदमी हो यार। हाँ कसम से। चलो मैं चलता हूँ, मेरे को दुआ में। ओ, ये हमारा बैग है। क्या हो गया अज्जू भाई, इस दुनिया में ये बैग ही तो है जो मेरा है। अबे बेड़ा घर को बोले ये बैग इसे क्यों दे रहे? नहीं अज्जू, ये वाला बैग नहीं है। अज्जू भाई मेरा बात सुनो, तुम मेरे को तपा रहे हो, हाथ हटाओ। अबे तू अपना हाथ हटाई, हमारा बैग है। यार अज्जू, तू इसको वाला बैग समझ रहा है ना? अबे क्या वो वाला समझ रही है ही वो बैग। ओए क्या तुम लोग वो वाला कर रहे हो? ये मेरा बैग है, मेरा खुद खरीदे। अबे नहीं, ये हमारा बैग है, ये छोड़ो बस तुम इसे।
बोला भाई तुम बताओ ना, मैं यहाँ पर आया था, हाँ तो फिर मैं अंदर आया था, रो रहा था, फिर तुम बैग को अंदर लेके गए तो मेरा बैग हुआ ना। हाँ, ये हमारा बैग घर में कल से मौजूद है। भाई एक काम कर लो ना अज्जू, इसको खोल के देख लेते हैं। 10 करोड़ हुआ तो हमारे, वरना मुकद्दर को दे देंगे। 10 करोड़? सत्यानाश! अरे मुकद्दर खान, लगता है तुम्हारी घड़ी में 12 बज गए। देखिए ना, अगर अब तबरेज आपके घर से बरामद होगा तो पुलिस तो सजा आपको भी देगी ना। वो मीडिया वाली बाजी क्या बोल रही थी? अज्जू साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा किद भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है अज्जू। तुम्हें कैसे पता है ऐसा हो सकता है? अज्जू साहब मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूँ पहले। लेकिन अब तो आप फंस गए, बता रहा हूँ अपना। अज्जू और भोला, अज्जू और